क्या आप जानते हैं कि जब आप तन्हाई में बैठकर आहिस्ता आहिस्ता दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आसमान की दुनिया में क्या होता है? क्या वाकई इस लम्हे अल्लाह के खास फरिश्ते आपके गिर्द जमा हो जाते हैं? क्या वाकई दरूद पढ़ने वाले इंसान के साथ मोकलात की एक खास जमात तायनात कर दी जाती है? और अगर ये सच है तो फिर वो कितने होते हैं और वो क्या करते हैं? ये सवाल मामूली नहीं, ये सिर्फ एक रूहानी सवाल नहीं, बल्कि ये इस राज से जुड़ा हुआ सवाल है जो इंसान की तकदीर तक को बदल सकता है। क्योंकि दरूद शरीफ कोई आम जिक्र नहीं, ये वो जिक्र है जिसे खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में बयान फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजा करो। सोचिए, जब अल्लाह खुद दरूद भेज रहा है और फरिश्ते दरूद भेज रहे हैं तो वो इंसान कितना खुशनसीब होगा जो अपनी जबान से दरूद शरीफ पढ़ता है। लेकिन अफसोस, हम में से अक्सर लोग इस राज से नावाकिफ हैं। हम समझते हैं कि दरूद शरीफ सिर्फ एक इबादत है, हालांकि हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। दरूद शरीफ दरअसल आसमान और जमीन के दरमियान एक रूहानी राब्ता है, एक ऐसा राब्ता जो बंदे को अल्लाह के करीब कर देता है। इंसान की जिंदगी आसान नहीं, कभी दिल टूटता है, कभी उम्मीदें बिखर जाती हैं, कभी इंसान लोगों के दरमियान रहकर भी तन्हा हो जाता है। रात की वो लम्हे जब सब सो जाते हैं और इंसान जाग रहा होता है, दिल में हजार फिक्र और आंखों में नमी और जबान पर एक ही फरियाद, या अल्लाह, अब तेरे सिवा कोई नहीं। ऐसे लम्हों में अगर कोई चीज इंसान को सहारा देती है तो वो है दरूद शरीफ। क्योंकि दरूद शरीफ सिर्फ अल्फाज नहीं, ये रहमत का दरवाजा है, ये बरकत का खजाना है, ये अल्लाह की मोहब्बत तक पहुंचने का रास्ता है। और यही वो जिक्र है जिसके बारे में बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि जब बंदा दरूद शरीफ पढ़ता है तो आसमान के फरिश्ते उसकी आवाज सुनते हैं और फिर एक हैरान कुन अमल शुरू होता है, एक ऐसा अमल जिसे सुनकर इंसान का दिल कांप उठता है। रिवायात में आता है कि जब कोई बंदा मोहब्बत से दरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस दरूद को कबूल फरमाता है और फिर इस दरूद को एक खास नूर में तब्दील कर दिया जाता है। यह नूर आसमान की तरफ उठता है और फिर फरिश्तों की एक जमात इस नूर के साथ मुकर्रर कर दी जाती है। यही वो मौकलात हैं जिनका जिक्र सूफिया और अहले मार्फत करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये मौकलात कितने होते हैं और वो क्या करते हैं? बाज़ अहले इल्म ने लिखा है कि जब कोई इंसान कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह उसके साथ ऐसे फरिश्ते मुकर्रर कर देता है जो उसके लिए दुआ करते रहते हैं, उसके गुनाहों की माफी मांगते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं और उसकी जिंदगी में आने वाली मुसीबतों को टालते हैं। सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये फरिश्ते उस बंदे का नाम लेकर उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। सोचिए, आप जमीन पर बैठे हैं और आसमान में फरिश्ते आपके लिए दुआ कर रहे हैं। क्या यह मामूली बात है? हरगिज नहीं। यह अल्लाह की वो रहमत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। यह सिर्फ उन्हें लोगों को मिलती है जो दिल से दरूद शरीफ पढ़ते हैं। और जब दरूद पढ़ने वाला इखलास के साथ ये अमल जारी रखता है तो फिर एक और हैरान कुन मरहला आता है। सूफिया फरमाते हैं कि दरूद शरीफ की कसरत से इंसान के गिर्द नूर का एक हिसार बन जाता है। यह हिसार दरअसल अल्लाह की हिफाजत होती है और इसी हिसार के साथ कुछ खास मौकुलात मुकर्रर कर दिए जाते हैं। ये मौकुलात इंसान की रूहानी हिफाजत करते हैं, उसके दिल को वसवसों से बचाते हैं और उसकी जिंदगी के रास्तों को आसान बनाते हैं। बाज़ औक़ात ये मौकुलात इंसान की दुआओं को आसमान तक पहुंचाने में भी मदद करते हैं। क्या वाकई इन मौकुलात की कोई तादाद भी होती है या ये सिर्फ एक रूहानी अलामत है? यही वो मकाम है जहां दिल हैरत में डूब जाता है और यही वो राज है जो अगले हिस्से में खुलने वाला है। क्योंकि बाज़ रूहानी कुतुब में इन मौकुलात की हैरान कुन तादाद बयान की गई है, ऐसी तादाद जिसे सुनकर इंसान का दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता है। लेकिन इस राज को जानने से पहले आपको यह हकीकत समझनी होगी कि दरूद शरीफ पढ़ने वाला इंसान कभी तन्हा नहीं होता। वो चाहे दुनिया की नजर में अकेला क्यों ना हो, हकीकत में वो अल्लाह की रहमत के साए में होता है। जब बंदा ये समझ लेता है तो उसके दिल में एक अजीब सुकून पैदा हो जाता है।
फिर मुश्किलात भी आसान लगने लगती हैं, दिल में उम्मीद जागती है और इंसान ये कहता है, या अल्लाह, अगर तू मेरे साथ है तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बरकत आए, दिल को सुकून मिले और अल्लाह की खास रहमत आपके साथ हो, तो आज से एक आदत बना लें, रोजाना कसरत से दरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि दरूद शरीफ वो चिराग है जो अंधेरी तकदीरों को भी रोशन कर देता है। और अगले हिस्से में हम एक ऐसा रूहानी राज बयान करेंगे जिसे सुनकर शायद आप कभी दरूद शरीफ छोड़ न सकें। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो आसमानों में आपके इस अमल को किस नजर से देखा जाता है? क्या वाकई फरिश्ते आपके गिर्द जमा हो जाते हैं, या ये सिर्फ एक रूहानी मिसाल है? ये सवाल सिर्फ तजस्सुस का नहीं, बल्कि ये इस राज का दरवाजा है जो इंसान को अल्लाह की रहमत के करीब ले जाता है। क्योंकि दरूद शरीफ कोई आम जिक्र नहीं, ये वो अमल है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद पसंद फरमाया, और जिस अमल को अल्लाह पसंद करे उसके असरात भी आम नहीं होते। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब बंदा मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके अल्फाज सिर्फ हुआ में नहीं बिखरते, बल्कि हर दरूद नूर की एक लहर बन जाता है, एक ऐसी लहर जो जमीन से आसमान तक सफर करती है। और जब ये नूर आसमानों तक पहुंचता है तो फरिश्तों की एक जमात उस नूर का इस्तकबाल करती है। यही वो लम्हा है जहां से मौकलात का राज शुरू होता है। रूहानियत की बाज़ कुतुब में लिखा है कि जब कोई शख्स कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके साथ ऐसे फरिश्ते मुकर्रर फरमा देता है जो उसके लिए दुआ करते रहते हैं। ये फरिश्ते सिर्फ उसकी हिफाजत नहीं करते, बल्कि उसके हर दरूद को मोहब्बत के साथ आसमानों तक पहुंचाते हैं। फिर वो दरूद बारगाह रिसालत तक पहुंचाया जाता है। ये वो मकाम है जहां दिल कांप उठता है, क्योंकि अहादीस में आता है कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो फरिश्ते उस दरूद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं। सोचिए, आप जमीन पर बैठे हैं और आपका दरूद मदीना मुनव्वरा की रूहानी फजाओं तक पहुंच रहा है। यह कोई मामूली बात नहीं, ये वो इज्जत है जो अल्लाह हर किसी को नहीं देता। अहले तसव्वुफ फरमाते हैं कि जब कोई शख्स मुस्तकिल मिजाजी के साथ दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह उसके गिर्द रहमत के फरिश्तों का हल्का बना देता है। ये फरिश्ते उसके दाएं बाएं आगे और पीछे होते हैं। ये फरिश्ते उसकी हिफाजत करते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं और उसकी जिंदगी के रास्तों को आसान बनाते हैं। और एक और हैरान कुन बात भी बयान की गई है। बाज रूहानी रिवायात में जिक्र मिलता है कि जब बंदा इखलास के साथ कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह उसके साथ 70,000 फरिश्तों की एक जमात मुकर्रर कर देता है। जी हां, 70,000 फरिश्ते जो उस बंदे के लिए रहमत की दुआ करते हैं। वो कहते हैं, या अल्लाह, इस बंदे पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, या अल्लाह, इसके गुनाह मुआफ फरमा, या अल्लाह, इसकी मुश्किलात आसान फरमा। सोचिए जरा, अगर 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआ कर रहे हों तो क्या आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती? क्या आपकी तकदीर रोशन नहीं हो सकती? क्या अल्लाह की रहमत आपके करीब नहीं आ सकती? यकीनन आ सकती है, और यही दरूद शरीफ का राज है। लेकिन एक और हकीकत भी समझना जरूरी है। दरूद शरीफ का असल असर सिर्फ अल्फाज से नहीं होता, बल्कि दिल की कैफियत से होता है। अगर जबान दरूद पढ़ रही हो लेकिन दिल गाफिल हो तो असर कम हो जाता है। लेकिन अगर दिल में मोहब्बत हो, आंखों में एहतराम हो और जबान पर दरूद हो तो फिर इस जिक्र की तासीर आसमानों तक पहुंच जाती है। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह की रहमत बंदे के करीब आती है। कभी कभी इंसान सोचता है, मेरी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती, मेरी मुश्किलात क्यों खत्म नहीं होती, मेरी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं आता। लेकिन हकीकत यह है कि बाज़ औक़ात हमने वो दरवाजा खटखटाया ही नहीं जो अल्लाह ने हमारे लिए खोला हुआ है। और दरूद शरीफ इसी दरवाजे की चाबी है। यह वो जिक्र है जो दुआओं को ताकत देता है, गुनाहों को मिटा देता है और दिलों को जिंदा कर देता है। और यही वो जिक्र है जिसके बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि दरूद शरीफ पढ़ने वाला इंसान अल्लाह की खास निगरानी में आ जाता है। और जब अल्लाह की निगरानी नसीब हो जाए तो फिर खौफ बाकी नहीं रहता, फिर इंसान तन्हा नहीं रहता, फिर दिल मजबूत हो जाता है। यही वो कैफियत है जो दरूद पढ़ने वालों के दिल में पैदा होती है। अगर दरूद शरीफ इतनी बड़ी नेमत है
तो फिर हम उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? रोजाना कुछ लम्हे निकालकर दरूद क्यों नहीं पढ़ते? क्यों हम अपने दिल को उस नूर से महरूम रखते हैं? याद रखें, दरूद शरीफ पढ़ने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। उसके दिल में सुकून आता है, उसकी जिंदगी में बरकत आती है और उसके रास्ते आसान हो जाते हैं। और अगले हिस्से में हम एक और हैरान कुन राज बयान करेंगे। वो राज ये है कि दरूद शरीफ इंसान की तकदीर पर कैसे असरअंदाज होता है। क्या वाकई दरूद शरीफ बंद तकदीर को खोल सकता है? क्या वाकई दरूद शरीफ मुश्किलों को आसान बना सकता है? और क्या वाकई दरूद शरीफ इंसान की जिंदगी बदल सकता है? ये राज हम अगले हिस्से में बयान करेंगे। क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि जिंदगी में कुछ रास्ते बार बार बंद हो जाते हैं? कोशिश बहुत करते हैं लेकिन कामयाबी हाथ नहीं आती। दुआएं मांगते हैं लेकिन लगता है आसमान खामोश है। दिल में उम्मीद भी होती है और एक अजीब सा खौफ भी। ऐसे लम्हों में इंसान खुद से एक सवाल पूछता है, या अल्लाह, आखिर मेरी तकदीर में क्या लिखा है? तकदीर एक ऐसा राज है जिसे मुकम्मल तौर पर सिर्फ अल्लाह ही जानता है। लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत से इंसान को कुछ ऐसे आमाल भी अता किए हैं जो तकदीर के दरवाजों को आसान बना देते हैं। और उन्हीं आमाल में से एक अजीम तरीन अमल है दरूद शरीफ। ये वो जिक्र है जो बंदे और अल्लाह के दरमियान मोहब्बत का पुल बन जाता है। और जब यह पुल मजबूत हो जाए तो फिर दुआओं का सफर बहुत आसान हो जाता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब बंदा इखलास के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उसके बदले उस बंदे पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सोचिए, एक दरूद के बदले 10 रहमतें। अगर एक इंसान 100 दरूद पढ़ ले तो उस पर 1000 रहमतें, और अगर 1000 दरूद पढ़ ले तो 10,000 रहमतें। अल्लाह की रहमत कोई मामूली चीज नहीं। ये वो ताकत है जो जिंदगी के अंधेरों को भी रोशन कर देती है। ये वो नूर है जो दिलों के बोझ हल्के कर देता है। ये वो करम है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। यही वो मकाम है जहां दरूद शरीफ इंसान की तकदीर पर असर डालना शुरू कर देता है। जब अल्लाह की रहमत बंदे के करीब आती है तो मुसीबतें हल्की हो जाती हैं, मुश्किलात आसान हो जाती हैं और बंद रास्ते खुलने लगते हैं। बाज सूफिया फरमाते हैं कि जब कोई बंदा दिल की गहराई से दरूद शरीफ पढ़ता है तो उसके अल्फाज सिर्फ जिक्र नहीं रहते बल्कि वो नूर की दुआएं बन जाते हैं। ये दुआएं आसमान की तरफ उठती हैं और वहां फरिश्तों की एक जमात उन्हें कबूलियत के सफर पर ले जाती है। यही वो मोकलात होते हैं जो दरूद पढ़ने वाले बंदे के साथ मुकर्रर किए जाते हैं। ये फरिश्ते सिर्फ मुहाफिज नहीं होते बल्कि बंदे के रूहानी मददगार होते हैं। वो उसके लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं, रहमत मानते हैं और बाज़ औक़ात उसकी दुआओं को कबूलियत के दरवाजे तक ले जाते हैं। ये वो राज है जिसे सुनकर दिल में उम्मीद जागती है। अगर इसके पास दरूद शरीफ है तो अल्लाह की रहमत का रास्ता भी मौजूद होता है। रात के वो लम्हे याद करें जब सब सो जाते हैं और घर खामोश हो जाता है, इंसान तन्हा रह जाता है। उस वक्त दिल में अजीब सी कैफियत होती है, कभी आंखों में आंसू, कभी दिल में खौफ और कभी उम्मीद। इसी लम्हे अगर इंसान आहिस्ता आहिस्ता दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे तो एक अजीब सुकून दिल में उतरने लगता है, क्योंकि दरूद शरीफ सिर्फ जिक्र नहीं, ये मोहब्बत है, अकीदत है और वो रिश्ता है जो बंदे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ देता है। जब बंदा मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ता है तो आसमान के फरिश्ते उसके अल्फाज को सुनते हैं और फिर वो कहते हैं, या अल्लाह, ये बंदा तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहा है। फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, या अल्लाह, इस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह, इसकी मुश्किलात आसान फरमा। सोचिए, जब फरिश्ते आपके लिए दुआ करें तो क्या अल्लाह की रहमत दूर रह सकती है? हरगिज नहीं। अल्लाह की रहमत अपने बंदों के बहुत करीब होती है, बस इंसान को उस दरवाजे तक पहुंचना होता है और दरूद शरीफ इसी दरवाजे की कुंजी है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स रोजाना कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है उसके गिर्द नूर का एक रूहानी हिसार बन जाता है। यह हिसार उसे बहुत सी मुसीबतों, हसद और शैतान के वसवसों से बचाता है और इसी हिसार के साथ मौकलात की हिफाजत भी शामिल होती है। यह सब सुनकर दिल में एक सवाल आता है, अगर दरूद शरीफ इतना अजीम अमल है
तो फिर हम इसे अपनी जिंदगी का मामूल क्यों नहीं बनाते? हम रोजाना दुनिया के कामों के लिए वक्त निकालते हैं, मगर क्या हमने कभी दुरूद शरीफ के लिए वक्त निकाला? अगर नहीं तो आज से निकाल लें, क्योंकि दुरूद शरीफ वो सरमाया है जो कभी जाया नहीं होता। ये वो रोशनी है जो दिलों को जिंदा कर देती है, और ये वो अमल है जो इंसान को अल्लाह की खास रहमत के करीब ले जाता है। और अगले हिस्से में हम एक और हैरानकुन राज बयान करेंगे। वो राज ये है कि दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के साथ मौकलात असल में क्या करते हैं। क्या वो सिर्फ दुआ करते हैं, या इंसान की जिंदगी में कोई और रूहानी किरदार भी अदा करते हैं? ये राज हम अगले हिस्से में खोलेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर वाकई दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के साथ मौकलात मुकर्रर होते हैं तो वो करते क्या हैं? क्या वो सिर्फ देखते रहते हैं, या वाकई इंसान की जिंदगी में कोई किरदार अदा करते हैं? ये वो सवाल है जो सदियों से लोगों के दिलों में उठता रहा है, और इसी सवाल का जवाब अहले मारिफत और बुजुर्गान दीन ने बयान किया है। रूहानियत की दुनिया में हर चीज का एक निजाम होता है। अल्लाह ताला ने अपनी कायनात को हिकमत के साथ पैदा फरमाया। इसी हिकमत के तहत फरिश्तों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी गई हैं। कोई फरिश्ता बारिश बरसाता है, कोई रिस्क का निजाम चलाता है, कोई रूह कब्ज करता है, और कुछ फरिश्ते अल्लाह के नेक बन्नों की हिफाजत पर मुकर्रर किए जाते हैं। जब कोई इंसान मोहब्बत और इखलास के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता है तो वो सिर्फ एक जिक्र नहीं करता, बल्कि अपने दिल को नूर से भर देता है। ये नूर इंसान के वजूद में फैलने लगता है, और यही नूर फरिश्तों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब कोई बंदा कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने लगता है तो उसके गिर्द रहमत के फरिश्तों का एक हल्का बन जाता है। ये फरिश्ते उसके साथ रहते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक पहलू है। मुखलात की ड्यूटी उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। अहले तसव्वुफ फरमाते हैं कि दरूद शरीफ पढ़ने वाले बंदे के साथ मुकर्रर होने वाले मुखलात 3 बड़ी जिम्मेदारियां अदा करते हैं। पहली जिम्मेदारी, दुआ करना। जब बंदा दरूद पढ़ता है तो फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, ये बंदा तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहा है। या अल्लाह, उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। या अल्लाह, उसके गुनाह माफ फरमा और उसके दिल को सुकून अता फरमा। सोचें, अगर आसमान के फरिश्ते आपके लिए दुआ कर रहे हों तो क्या आपकी जिंदगी में बरकत नहीं आएगी? यकीनन आएगी, और यही दरूद शरीफ की बरकत है। दूसरी जिम्मेदारी, हिफाजत। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि दरूद शरीफ पढ़ने वाले बंदे के गिर्द एक नूरानी हिसार बन जाता है जो उसे बहुत सी मुसीबतों से बचाता है। उनमें से कुछ को इंसान खुद भी नहीं देख पाता कि कितनी आफतें करीब आकर वापस चली गईं, कितनी मुसीबतें टाल दी गईं और कितने खतरात खत्म हो गए। ये सब अल्लाह की हिफाजत होती है, और उसमें वो मौकलात भी शामिल होते हैं जो बंदे के साथ मुकर्रर किए जाते हैं। तीसरी जिम्मेदारी, दिल की हिफाजत। अहले मारिफत फरमाते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा मैदान उसका दिल है। यही वो जगह है जहां शैतान वसवसे डालता है, खौफ पैदा होता है और मायूसी जन्म लेती है। लेकिन जब बंदा कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता है तो उसका दिल नूर से भरने लगता है, और यही नूर शैतानी वसवसों को कमजोर कर देता है। दरूद शरीफ दिल की हिफाजत का सबसे ताकतवर जरिया है। बाज़ सूफिया फरमाते हैं कि दरूद शरीफ की कसरत से इंसान की रूहानी कुव्वत बढ़ती है, अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में बढ़ती है, चेहरे पर सुकून आ जाता है और जिंदगी में बरकतें आने लगती हैं। ये बरकतें अक्सर नजर नहीं आती, लेकिन जिंदगी को आसान बना देती हैं। कभी काम खुद ब खुद आसान हो जाते हैं, कभी मुश्किल हालात में अचानक मदद मिल जाती है, कभी दिल को बिला वजह सुकून मिल जाता है। ये सब अल्लाह की रहमत के आसार हैं, और दरूद शरीफ इसी रहमत को अपनी तरफ खींचता है। अगर इंसान अपनी जिंदगी में सुकून चाहता है तो उसे दरूद शरीफ को अपना साथी बना लेना चाहिए। सुबह उठे तो दरूद, रात सोए तो दरूद, चलते हुए, बैठते हुए, काम करते हुए, बस जबान पर दरूद हो। दरूद शरीफ वो नूर है जो जिंदगी के अंधेरों को भी रोशन कर देता है। और अगले हिस्से में हम इस वीडियो का सबसे अहम और ताकतवर राज बयान करेंगे कि दरूद शरीफ पढ़ने वालों पर अल्लाह की खास रहमतें कैसे नाजिल होती हैं, और क्यों बाज लोगों की जिंदगी सिर्फ दरूद शरीफ की वजह से बदल जाती है। ये राज हम आखिरी हिस्से में खोलेंगे।
क्या आपने कभी गौर किया है कि बाज लोगों की जिंदगी अचानक बदल जाती है? वही इंसान, वही हालात, लेकिन किस्मत जैसे बदल जाती है। मुश्किलें आसान होने लगती हैं, दिल को सुकून मिलने लगता है और जिंदगी में बरकतें आने लगती हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि यह सिर्फ किस्मत का खेल है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। क्योंकि अल्लाह की रहमत बिलावजह नहीं आती। अल्लाह की रहमत इस दिल की तरफ आती है जो अल्लाह की तरफ झुक जाए और जो दिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। दुरूद शरीफ इसी मोहब्बत का नाम है। ये वो जिक्र है जो बंदे को अल्लाह के महबूब के करीब ले जाता है, और जब बंदा मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह की रहमत इसके करीब आने लगती है। अहदीस में आता है कि जो शख्स एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ कर देता है और उसके दर्जात बुलंद कर देता है। सोचें, सिर्फ एक दुरूद और इतनी बड़ी रहमत। अगर एक इंसान रोजाना 100 मर्तबा दुरूद पढ़ ले तो उस पर कितनी रहमतें नाजिल होंगी, कितने गुनाह माफ होंगे और कितने दर्जात बुलंद होंगे। ये वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता, लेकिन अक्सर हम इस खजाने को नजरअंदाज कर देते हैं। हम दुनिया के कामों में घंटों लगा देते हैं, मगर दुरूद शरीफ के लिए चंद मिनट भी नहीं निकालते। हालांकि यही चंद मिनट जिंदगी बदल सकते हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है, उसके दिल से गम कम होने लगते हैं, उसकी जिंदगी में सुकून आने लगता है और उसके रास्ते आसान होने लगते हैं। क्योंकि दुरूद शरीफ अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचता है। जिंदगी में ऐसे लम्हे जरूर आते हैं जब इंसान थक जाता है, उम्मीद कमजोर पड़ जाती है, दिल में खौफ पैदा होता है और इंसान सोचता है अब क्या होगा। ऐसे लम्हों में अगर जबान पर दुरूद शरीफ आ जाए तो दिल को अजीब सा सहारा मिलता है। क्योंकि दुरूद शरीफ सिर्फ जिक्र नहीं, ये उम्मीद है, ये सुकून है और ये अल्लाह की रहमत तक पहुंचने का रास्ता है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान को एहसास होता है कि वो तन्हा नहीं है। जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो आसमान के फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, और जब फरिश्ते दुआ करें तो अल्लाह की रहमत दूर नहीं रहती। ये वीडियो का सबसे बड़ा पैगाम यही है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत आपके करीब हो, मुश्किलात आसान हो और दिल को सुकून मिले, तो दुरूद शरीफ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। सुबह उठें तो दुरूद, काम करें तो दुरूद, रात सोई तो दुरूद। दुरूद शरीफ वो चिराग है जो अंधेरी तकदीरों को रोशन कर देता है। ये वो नूर है जो दिलों को जिंदा कर देता है, और ये वो अमल है जो इंसान को अल्लाह की खास रहमत के करीब ले जाता है। बुजुर्गान फरमाते हैं कि जो शख्स मुसलसल दुरूद शरीफ पढ़ता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर आ जाता है, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाती है और जिंदगी में बरकतें आने लगती हैं। इसीलिए बुजुर्गान दीन नसीहत करते हैं कि अपनी जबान को दुरूद शरीफ का आदी बना लें, क्योंकि यह जिक्र दुनिया में भी फायदा देता है और आखिरत में भी। अगर आज के बाद आपने सिर्फ एक आदत बना ली कि रोजाना कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना है, तो यकीन करें आपकी जिंदगी में एक अजीब तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। दिल को सुकून मिलेगा, मुश्किलें आसान होंगी और अल्लाह की रहमत आपके करीब आ जाएगी। याद रखें, अल्लाह की रहमत से बड़ी कोई दौलत नहीं, अल्लाह की मोहब्बत से बड़ी कोई कामयाबी नहीं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने से बड़ी कोई सआदत नहीं। अल्लाह हमें कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।